हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका हमारे चैनल ग्लोबल चक्रव्यूह में स्वागत है। आगे चलिए, आज हम आप सभी को बताएंगे भारत रत्न के बारे में। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सोचिए, अगर आपको देश का सबसे बड़ा सम्मान मिल जाए तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है, आप सोच के देखिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है और किन लोगों को मिला है? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध सम्मान भारत रत्न के बारे में। इसकी पूरी कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप पूछिएगा भारत रत्न क्या है, तो भारत रत्न क्या है इसे भी हम आपको बता रहे हैं। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसे अंग्रेजी में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप बोलिएगा इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत साल 1954 में हुई थी। पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश के लिए असाधारण योगदान दिया हो, यानी असाधारण योगदान दिया है। यह योगदान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, राजनीतिक और खेल, यानी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। भारत रत्न सिर्फ एक अवार्ड ही नहीं, बल्कि यह देश के प्रति किसी व्यक्ति में महान योगदान की पहचान है। यानी कोई भी व्यक्ति का यह महान पहचान है भारत का। अब आप अपने मन में सोच रहे होंगे भारत रत्न कैसा होता है, तो वो भी हम बता रहे हैं। भारत रत्न एक विशेष प्रकार का मेडल होता है जो पीपल के पत्ते के आकार का होता है, यानी पीपल के पत्ते का आकार का होता है। इस मेडल के सामने की तरफ भारत रत्न लिखा होता है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो भारत रत्न लिखा रहेगा और पीछे की तरफ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ बना होता है, यानी पीछे की तरफ स्तंभ बना रहता है अशोक का। यह मेडल बहुत ही आकर्षण और सम्मान का प्रतीक होता है। रुको, अभी जो मैं बताने वाला हूँ वे 90% लोग नहीं जानते, यानी 100 में से 90% लोग अभी तक नहीं जानते। यह बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अभी तक सिर्फ 39 लोगों को ही मिला है। यह क्यों मिला है ये जानना जरूरी है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? अब तक कुल 39 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। इसमें कई महान और प्रसिद्ध हस्तियां शामिल है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सीवी रमन, सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, लता मंगेशकर। इन सभी लोग ने अपने कार्यों से देश का नाम ऊंचा किया, यानी इन लोगों को महान सैल्यूट है मेरे तरफ से, और आप लोग भी सैल्यूट दीजिए अपने तरफ से। इस वीडियो को और देखिए और जानिए। हम आपको धीरे धीरे करके हर एक बात बताने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या विदेशी लोग को भी दिया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ। भारत रत्न सिर्फ भारत नागरिकों को ही नहीं बल्कि विदेशी को भी दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मानवता के लिए महान कार्य करता है तो उसे भी इस सम्मान से नवाजा जा सकता है। उदाहरण के लिए नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा। दिखाता है कि भारत रत्न सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए काम करने वाले को सम्मानित करता है। भारत रत्न से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, यानी इसका कोई रूल भी होता है। यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में ही हुई थी। यह एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जाता है, यानी इसमें सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जा सकता है एक साल में। इसके साथ कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। इसके साथ कोई भी नगद राशि नहीं, यानी कोई भी नगद राशि नहीं दी जा सकती है। यह सिर्फ सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। भारत रत्न का महत्व। भारत रत्न सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है बल्कि यह देश के प्रति समर्पण, मेहनत और महानता का प्रतीक है, यानी यह देश के लिए एक महानता का प्रतीक है। यह सम्मान पाने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाता है। इसका अर्थ है वह इतिहास के पन्नों में छप जाता है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अपने काम को में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगे रहें तो हम भी देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए ईमानदारी से काम करें, मेहनत से करें, तब भी आप देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत रत्न क्या है, क्यों दिया जाता है और किन लोगों को मिला है। अब आप हमें बताएं, आपके अनुसार अगला भारत रत्न किसे मिलना चाहिए? कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।